तो पिछले की कुछ वीडियोस में मैंने सारा का सारा कंडीशनल्स आपको करा दिया है। ठीक है, इफ एल्स हो गया, इफ एलिफ हो गया, मैच केस हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरा नेस्टेड कंडीशनल्स। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स है। ये बॉक्स मेरा इस तरीके से ऐसे बंद है। अब ये तो एक सिंपल बॉक्स हुआ। अब इसके अंदर सपोज कर लो एक और बॉक्स है, इस तरीके से छोटा सा बॉक्स है जो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, दो तीन ऐसे बॉक्सेस हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं नेस्टेड होना। ठीक है, मतलब एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना। इफ एल्स कुछ उसी प्रकार है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इफ एल्स रहेगा या एक कंडीशनल रहेगा, उसके अंदर बहुत सारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलग से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि इफ़ यहाँ पर कोई कंडीशन आ रहा है, सपोज कर लो। ठीक है, इसके अंदर एक इफ एल्स अलग से एग्जिस्ट कर रहा है इस तरीके से। इफ कंडीशन वन तो कुछ काम करो, एल्स एल्स कुछ काम करो। ठीक है, और फिर ये जो इतना पार्ट है ये इस वाले इफ़ के अंदर है, इस वाले इफ़ के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर ये इफ़ वाले में जो भी ये कंडीशन यहाँ पर रखा हुआ है, अगर ये ट्रू होता है तो अंदर आके फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब इन दोनों में भी एक ही एग्जीक्यूट होगा, वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर, वो हमको अच्छे से पता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एल्स दोगे सिंपल सा, और उसके बाद फिर इसके अंदर भी आप नेस्टेड कर सकते हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर बस एक ही नेस्टेड इफ़ आ सकता है, आप इसके अंदर फिर और एक इफ़ डाल सकते हो, इस इफ़ के अंदर भी एक और इफ़ इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मेरा नेस्टेड कंडीशनल, और ये आप लगभग किसी भी चीज़ में कर सकते हो। ठीक है, मैं बस आपको इफ एल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इफ एल्स के अंदर आप इफ एल्स ही लगा सकते हो। आप इफ एलिफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो। ठीक है, इफ के अंदर इफ एलिफ भी लगा सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ को लगा सकते हो, बस इंडेंटेशन का खास ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक लॉजिकल प्रोग्राम लिखेंगे कि इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बताना है यूज़र को कि आप मतलब उसने जो नंबर एंटर किया है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साथ ही साथ ये भी बता वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप तो एक एक काम ये कर सकते हो कि आप सीधा सीधा इफ एलिफ लगा दो और उसके अंदर चेक करो कि नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं। और इसको मैं समझाते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नेस्टेड लूप ज़रूरी नहीं है लगाना, आप बिना नेस्टेड लूप के भी कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पर आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और ये एक टॉपिक है तो मेरा पढ़ाना काम भी है। देखो फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हो, आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ आपका नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड इन मॉड्यूलस टू अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो आप प्रिंट करा दो इवन है एंड पॉजिटिव है। ठीक है, फिर आप एलिफ में लिख सकते हो आपका नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड आपका नंबर डिवाइड करने पर टू आपको वन दे रहा है, मतलब ये ऑड है, तो आप करा सकते हो ऑड एंड पॉजिटिव। इसी तरह आप नेगेटिव के लिए भी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हुआ करने का। सिंपल इफ एल्स लैडर से आप यहाँ पर बना सकते हो। हम उसको नेस्टेड से देखते हैं, नेस्टेड से किस तरीके से बना सकते हैं। हम लिखेंगे, पहले तो इनपुट ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़र से नंबर इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर हम करेंगे कि इफ़ हम ज़ीरो के लिए भी कंडीशन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ज़ीरो को पॉजिटिव में इंक्लूड कर लो, मतलब अभी हम ज़ीरो के लिए नहीं सोच रहे। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ एन मॉड्यूलस टू अगर इक्वल टू ज़ीरो होता है तो फिर मेरा कुछ काम होगा। ठीक है, अभी हम कुछ काम को हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और एल्स में हम कर देंगे ये ऑड वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, अभी पास क्या है उसके बारे में भी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। बस अभी के लिए समझ लो कि पास एक ऐसा चीज़ है कि आप इफ़ के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो आपको एरर दिखाता है। मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए मेरे को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो मैं पास दे सकता हूँ। ठीक है, मतलब किसको पास कर दो, अभी बाद में हम इसको काम असाइन करेंगे। पास खैर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम लूप वगैरह कर रहे होंगे। चलो, तो आपको पता है कि अगर यूज़र अगर आपको इवन नंबर देगा तो वो इफ़ वाले इफ़ के अंदर आने वाला है।
इस वाले इफ़ कंडीशन के अंदर आने वाला है, और अगर वो ऑड देता है तो ये एल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इफ़ के अंदर आया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेक करेंगे फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ लगा रहे हैं। ठीक है, इफ़ n ग्रेटर देन 0 होता है मतलब कि वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा दो, तो प्रिंट करा दो द नंबर इज पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह पर देता है, तो चेक करने के लिए कि आप किससे बनाते हो, आप इफ एल्स स्लाइडर से बनाते हो या फिर आप सिंपल नेस्टेड यूज़ करते हो। ठीक है, बाकी आप किसी को भी यूज़ करो, कोई उससे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर वो इवन है तो हमने प्रिंट करा दिया पॉजिटिव है, इवन है, क्योंकि हमको पता है इवन तो है ही, हम बस पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इसके अंदर से चेक कर रहे हैं ना। फिर हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं कि द नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव हुआ एंड इवन हुआ। और उसके बाद जब आपका नंबर आ जाए ऑड, तो फिर आप क्या करोगे, यही सेम टास्क करोगे। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं, ये तो ऑड रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर ऑड के लिए कंडीशन बना रहे हैं, ऑड के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम उसको चेक करते हैं ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हम एंटर करेंगे, हम चारों टेस्ट केस को देख लेते हैं। अगर हम 9 एंटर करेंगे तो मेरे को दिखाना चाहिए पॉजिटिव है ना ऑड है, जो कि बिल्कुल है पॉजिटिव एंड ऑड। फिर से रन करेंगे, यहाँ पर देते हैं अभी मान लो कि 4, तो पॉजिटिव एंड इवन बता रहा है। ठीक है, फिर से रन करेंगे, अब हम डालते सपोज कर लो -33, तो मेरे को दिखाएगा नेगेटिव एंड ऑड। चलो बढ़िया। अब हम करते हैं यहाँ पर कुछ -66 टाइप, दिखाएगा मेरे को नेगेटिव एंड इवन। तो मतलब सारा टेस्ट कंडीशन हमने चेक कर लिया है। ठीक है, मतलब सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने लगा लिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। सपोज कर लो हमने यहाँ पर दिया है 6। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये समझने के लिए है कि ये जो इफ़ वाला पार्ट है इसके अंदर इतना सारे स्टेटमेंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ के अंदर आप जितना मन उतना काम आप करा सकते हो। ठीक है, तो इफ़ के अंदर इस बार हम क्या काम करा रहे हैं कि इस इफ़ के अंदर हम एक और इफ एल्स चला रहे हैं। ये बिल्कुल परमिटेड और आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, मतलब इफ़ के अंदर आप पूरा पूरा कथा कहानी ही लिख सकते हो प्रोग्राम का। ठीक है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं इफ़ के अंदर, और वो बिल्कुल परमिटेड है जब तक आप इस इंडेंटेशन के अंदर काम करो। इस इंडेंटेशन के बाहर निकलोगे तो फिर वो दिक्कत देगा आपको, फिर वो इफ़ के अंदर रहेगा नहीं। ठीक है, और फिर उसी तरह मैंने एल्स के लिए भी इंडेंटेशन को मेंटेन करके रखा है, और एल्स के अंदर भी मैं एक अलग से इफ एल्स चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल परमिटेड है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या काम हो रहा है। पहले तो ये समझो कि आपने 6 इनपुट किया है। ठीक है, तो बाहर वाली इफ एल्स की बात करते हैं, मतलब इसकी और इसकी ही बात करते हैं। मतलब हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर मेरा इवन है या ऑड है, इस वाले कंडीशन से। ठीक है, और ये कंडीशन किससे शेयर हो रहा है, इस वाले एल से। ठीक है, ये हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दोनों देखो, जो भी दो पेयर ऑफ इफ एल्स होते हैं वो दोनों सेम इंडेंटेशन में पड़ता है। ठीक है, वो दोनों सेम इंडेंटेशन में पड़ेंगे, तो ये इफ एल्स एक है, ये दोनों इफ एल्स साथ में काम कर रहा है, और ये दोनों इफ एल्स साथ में काम कर रहा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रोनोलॉजी है। ठीक है, पहले बात तो आपकी ये समझनी है। उसके बाद दूसरी बात, आपको कंडीशन कहाँ कहाँ शेयर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n की वैल्यू अभी मेरे पास 6 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या n मॉड्यूलस 2 मेरा इक्वल टू 0 है, मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या मेरा ये इवन नंबर है। बिल्कुल, तब हम कहाँ पर घुसे, यहाँ पर घुसे। इस पार्ट अब मेरा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इफ एल्स में से कोई एक ही चलेगा, और वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ़ एग्जीक्यूट करता है, एल्स नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट करेगा, इफ़ नहीं करेगा। अभी के लिए ये फॉर 6 के लिए ये अभी ट्रू है मेरे पास। ठीक है, अभी ये मेरे पास ट्रू है। उसके बाद देखते हैं इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0। हमने चेक कर लिया कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया। अब हमको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसके अंदर आके चेक कर लेते हैं कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपका नंबर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो पॉजिटिव तो है ही, जो हमने अभी अभी चेक किया है, और इवन को तो हम चेक करके घुस ही रहे हैं, तो मैसेज भी आपको अकॉर्डिंगली ही प्रिंट कराना पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो रहा है। सपोज कर लो हमने यहाँ पर -6 डाला। ठीक है, तब देखो -6 डाला तो क्या होगा, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि ये इवन है। ठीक है, 6 आपका इवन होता है।
उसके बाद हम अंदर आके चेक कर रहे हैं फिर से कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। तो n ग्रेटर देन 0 तो नहीं है क्योंकि -6 लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया तो ये आपका ये वाला इफ चलेगा, ठीक है, एल्स चलेगा सॉरी। फिर वो प्रिंट कर देगा नेगेटिव है, जो कि हमने अभी अभी चेक किया, और इवन तो हम चेक करके घुस ही रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। अब हम ऑड नंबर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर हम n में अगर देंगे सपोज कर लो -3 इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इवन है या ऑड है। तो ये तो ऑड है, तो ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स। ये पूरा का पूरा कोड ब्लॉक जो है वो स्किप हो गया, ठीक है। मतलब ना ही अब हम चेक करेंगे अंदर घुस के वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमको फ़र्क अब तो पड़ता नहीं है क्योंकि नंबर तो निकल गया आपका ऑड। ऑड में हम अब चेक करने वाले हैं इवन है या मतलब सॉरी हाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम एल्स में आए। फिर इफ़ एल्स के अंदर आप एक और इफ एल्स है, इसको भी हम देखेंगे। क्या मेरा n इक्वल टू 0 है, सॉरी क्या मेरा n जो है वो क्या वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन हो गया फॉल्स। एल्स एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एल्स एग्जीक्यूट करेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज़ नेगेटिव, जो कि हमको दिख रहा है, एंड ऑड वो भी हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप नेस्टेड इफ एल्स लगा सकते हो बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। मैं ये वीडियो उस क्वेश्चंस को कराने के बाद करा रहा था, तो मेरे को पता चला कि अच्छा नेस्टेड इफ एल्स छूट रहा है, तो मैंने अभी इसको करा दिया। बट वीडियो तो ऑर्डर में ही आएंगे, ठीक है। वीडियो का आपको टेंशन नहीं लेना, मैं 1-2 वीडियो बफर में लेके चलता हूँ ताकि ऑर्डर अगर गड़बड़ा है तो उसको हम मेनटेन कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वीडियोज़ हैं, तो फिर 3 वीडियोज़ को आपको सॉल्व कर लेना है और उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इफ एल्स का मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, हर एक वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर एक को प्रैक्टिस करो, एकदम श्योर शॉट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा इफ एल्स का लॉजिक, ठीक है। और इफ एल्स यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया। तो एक टॉपिक मेरा फिर से छूट रहा था जो मैं भूल गया फिर से कराना, उसके लिए सॉरी। बट ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप नहीं कर पाओ, ठीक है। और वो क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। मतलब जैसे मैथ में होता है ना, मैथ में अगर आपको पढ़ा होगा तो हमने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर पाइथन में भी है कि ऑपरेटर्स का हमारे पास ऑर्डर डिफाइंड है कि अगर हम कुछ ऐसा लिख दें तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पाइथन में भी डिफाइंड है और वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मैथ है जितना सिंपल नहीं है कि बस ब्रैकेट है प्लस माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑपरेटर आ रहे हैं जैसा हमने ऑलरेडी देखा है। मॉड्यूलस आ रहा है जो मैथ में है नहीं, ठीक है। फिर हम लेस देन ग्रेटर देन को भी यूज़ करेंगे, वो भी ऑर्डर में आता है, ठीक है। अभी अगर कुछ ऐसा दिया है तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा कि 3+1 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो सारा चीज़ को हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अभी हम वहाँ पर नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि हम इफ एल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये बस मेरा एक बेसिक एग्जांपल था, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स को बना सकते हो, क्वेश्चन आएगा फिर आप डिपेंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आप ये चीज़ हम सिंपल इफ एलिफ से भी कर सकते थे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस अप्रोच को अपनाते हो, ठीक है। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस के लिए नहीं बनाया गया है नेस्टेड इफ एल्स। उसके अंदर भी बहुत सारा ऐसा ऐसा क्वेश्चंस होता है जहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स के बदौलत हम वो काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड कंडीशनल्स क्या होता है, नेस्टेड कंडीशनल्स बेसिकली। और मैंने बस आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है कि हम इफ एल्स के अंदर बस इफ एल्स को ही डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना सकते हो और आप किसी भी लेवल का नेस्टिंग कर सकते हो। आप ऐसा इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर ऐसा कुछ भी बनाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो आप जितना मन उतना नेस्टिंग बना रहे हो, बस नेस्टिंग का ध्यान रखना कि इंडेंटेशन का गड़बड़ी मत कर देना भाई। मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है इंडेंटेशन में तो एक्सटेंशन वो डाउनलोड कर लो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ था, ठीक है। ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आपको पता भी चले कि इंडेंटेशन किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर, एल्गोरिदम में हेल्प करो। और मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।